कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका जो CBT1 का रिजल्ट है वो कब तक आने वाली, क्या सच में फरवरी में रिजल्ट आएगा। अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि 15 जनवरी तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, अब वो पोस्टपोन हो गया है। और कितना पोस्टपोन हुआ और क्यों पोस्टपोन हुआ है, आशा करते हैं आप जान ही गए होंगे। नहीं जान गए हों तो हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि जो आपका CBT1 का जो रिजल्ट है वो क्यों पोस्टपोन हो रहा है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको फरवरी में रिजल्ट आता है तो आपका एग्जाम CBT2 का कब होगा, उस पर हम लोग अच्छे से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करने वाले हैं आपका रिजल्ट CBT1 का फरवरी में क्यों कहा जा रहा आने के लिए, क्योंकि उसका जो मेन रीजन है ना, आज ही की एक नोटिस आई है, आप नोटिस को एक देख रहे होंगे। और इस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर बिहार के यदि आप स्टूडेंट हैं और SC समुदाय से, और इस समुदाय में आप आते हैं, तांती में आते हैं, उसके बाद तंतवा में आते हैं, पान में आते हैं, शवासी में आते हैं और पनवार में आते हैं, इन कास्ट में यदि आते हैं SC समुदाय के, और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया SC समुदाय में, तो जुलाई 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कास्टों को OBC में भेजा गया है और कुछ कास्टों को नीचे भेजा गया। इस निर्णय के आधार पे ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग को SC समुदाय में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब आप जिस समुदाय में, उस समुदाय में ही आरक्षण आप लोग लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए आपको करना क्या है कि आप लोग पहले तो 1/12/2024 के बाद का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यदि आप SC में हैं तो आप SC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और यदि SC से OBC में चले गए हैं या ST में आ गए तो भी आप लोग बनवा लीजिए। बनवाने के बाद से आपको ईमेल कर देना है, जो कि आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको ईमेल ID दी गई कि TLP वाले कहाँ करेंगे, टेक्नीशियन वाले कहाँ करेंगे, और JE वाले कहाँ के RPF कांस्टेबल वाले करेंगे, जो भी है उसकी पूरी PDF मैं आपको अपने WhatsApp ग्रुप में भेज दूंगा। तो WhatsApp ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग जुड़ जाइए। WhatsApp ग्रुप में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाइएगा। तो आप लोग को 10/2/2025 तक ईमेल कर देना है। 10/2/2025 तक क्या कर देना, ईमेल कर देना। उसके बाद से आपको काउंट नहीं किया जाएगा। और यदि आप SC समुदाय से हैं, आपको लगता है कि मतलब उस निर्णय के बाद भी आप SC कास्ट में, तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के और अपने पास रख लेना है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है, वहाँ पे वो जांच किया जाएगा, और आप SC कास्ट में सच में पाए जाते हैं तो आपको ST कास्ट का अक्षर दिया जाएगा। और यदि आप SC कास्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं प्रस्तुत कर पाते तो आपको जनरल कास्ट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, जनरल कास्ट में वहाँ से भेज दिया जाएगा, समझ रहे। उसके बाद से अगर आपने, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग करिएगा कि बनवा के ईमेल ही कर दीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा फायदा ही रहेगा। आप लोग को ईमेल कर देंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब ये एक बताइए, अगर ये सब वजह से, अगर कुछ ST के समुदाय के जो लोग हैं, इनके वजह से क्या होगा, पूरा रिजल्ट अब रुक रहा है। रुकेगा इसलिए क्योंकि बिना SC के कटाव जारी किए आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो अब जब सब कुछ इनका क्लियर हो जाएगा और 10/2/2025 तक का डेट रखा है, तो अब आपका जो है रिजल्ट जो है ना CBT1 का, किसी भी कंडीशन में फरवरी से पहले आते हुए लग तो नहीं रहा है कि फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि SC को आप छोड़ के तो रिजल्ट जारी नहीं कर सकते ना। और हो सकता है OBC में डालें, हो सकता है ST में डालें, समझ रहे चीज़ों को। तो इसीलिए आपको कट ऑफ जो है बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा, और ये जो है बिना इसके फिलअप के नहीं जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट। तो आपके लिए फरवरी तक आपको CBT2 के लिए आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया। तो CBT2 और अच्छे से आप स्कोर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर लाने की आप CBT2 में कोशिश करिएगा। कम से कम इस बार 80 से ऊपर ही अटेम्प्ट, 80 से ऊपर ही नंबर लाने की कोशिश करेंगे, तो ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि आपके पास लंबा अब समय मिलता जा रहा है। तो CBT2 का एग्जाम जब भी होगा तो मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और 80 से ऊपर ही इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। तब तक अच्छा सा स्कोर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ मैंने बता दिया। फरवरी में आपका CBT1 का रिजल्ट आएगा। CBT2 कब होगा, तो जब रिजल्ट आएगा उसके कम से कम 30 दिन का आपको टाइम तो रेलवे देगी, यानी कि मार्च में आपका CBT2 होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च से पहले तो कतई नजर नहीं आ रहा है। तो मार्च तक के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, मार्च के बाद ही आपका, यानी मार्च में CBT2 का एग्जाम होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी होगी, और आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ऐसी अपडेट के लिए। जैसे जैसे आप एग्जाम से अपडेट आता रहेगा, मैं निश्चित तौर पर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट आपको देता रहूँगा।
व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन है उसे जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।